हे गाइज, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं एकदम अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम है और स्वरा स्कूल जा चुकी है। हर्षित को तैयार करूँगी जब वो स्कूल जाएगा। दोनों बच्चों के स्कूल अलग अलग हैं, टाइमिंग भी अलग है। और आजकल तो गर्मी तेज़ होने लग गई है ना, तो गर्मी की वजह से बच्चों का स्कूल टाइमिंग थोड़ा कम हो गया है। मतलब सुबह तो उसी टाइम पे जाते हैं, लेकिन जो उनकी छुट्टी होती है ना, वो थोड़ा जल्दी होने लग गई है। तो इस वजह से उनको लंच वगैरह प्रॉपर बना के देती हूँ। वैसे भी देती हूँ, चाहे जल्दी छुट्टी हो चाहे एग्जाम्स हो, 2 घंटे के लिए जाए तब भी मैं उनको लंच बना के देती हूँ। क्योंकि स्कूल में तो वो आराम से खा लेते हैं, घर पे आके बहुत नाटक करते हैं। कभी मोबाइल चाहिए खाने के साथ में, कभी टीवी चाहिए, कभी लड़ाई करेंगे, कभी छोड़ देंगे खाना। तो इससे अच्छा आराम से स्कूल में खा के आते हैं। कम से कम डर की वजह से खा तो लेते हैं। लंच में प्रॉपर बना के देती हूँ, कभी भी कुछ भी ऐसा वैसा बना के नहीं देती। हाँ, सैटरडे वाले दिन मैं बच्चों को कुछ उनकी पसंद का बना के देती हूँ। जैसे कभी पास्ता बना दिया, कभी आलू के पराठे, या फिर कुछ भी डिफरेंट बना के दे देती हूँ। कभी कचौड़ी रख देती हूँ मार्केट से लाके, क्योंकि सैटरडे उनका ऐसा रहता है कि सैटरडे को आप कुछ भी ला सकते हो। बाकी डेज तो आपको सिर्फ पराठे सब्जी या रोटी सब्जी ही लेके जानी है। तो यहाँ पे मैं इसका बैग लेके बॉटल और लंच लेके नीचे से आ गई थी और बैग में रख दूंगी दोनों। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज क्या 2-3 दिन से ठीक नहीं है। काम करते करते ना एकदम से ऐसा होता है जैसे वीकनेस फील होती है। ना तो सिर में दर्द हो रहा है, ना ही मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन अजीब सा होता है जैसे वीकनेस फील होती है ना, वो वाला। मतलब किसी भी काम को करने का ना मन नहीं होता बिल्कुल भी। तो पतिदेव यही बोल रहे थे तुझे ना नज़र लग गई होगी। तो मुझे बहुत तेज हंसी आती है इस चीज़ को लेकर के कि नज़र का ऐसा क्या है मुझ में जो नज़र लग जाएगी। तो ये तो बस कहने की बातें होती हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो हर किसी के घरों में होता है ना, वही मेरे साथ में होता है। वही खाना पीना, वही घर के काम। मैं कोई अलग से काम नहीं करती हूँ। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और या फिर जिनके बड़े बच्चे हैं, सबके घरों में उतना ही काम होता है। किसी के 1-2 काम ज़्यादा होते हैं, किसी के 1-2 काम कम होते हैं। बाकी काम तो सबको करने होते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हो या फिर वर्किंग वुमेन, काम आपको करना ही पड़ेगा घर का। घर के काम से आप नहीं बच सकते हो। किन किन चीज़ों के लिए आप मेड लगाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हर्षित को मैंने तैयार कर दिया था। उसको तैयार करने के बाद में अब अपने घर की साफ़ सफाई शुरू कर लेती हूँ। तो मैं लगा रही हूँ अभी झाड़ू। बाहर बालकनी में बहुत कचरा कर देता है हर्षित, क्योंकि अपने टॉयज वगैरह फैलाता है। और दूसरी चीज़, रोज़ दुकान पे जाता है, दुकान से थर्माकोल लेके आता है। क्योंकि वॉशिंग मशीन, टीवी वगैरह में थर्माकोल की सीट लगी आती है ना, तो उनको लेके आता है। और थर्माकोल की आप लोगों को पता है ना कितनी गंदगी हो जाती है। वो झाड़ू में नहीं निकलती, उड़ जाती है इधर उधर। फिर जैसे जैसे वो निकलती जाती है वैसे वैसे करते जाती हूँ साफ़। बहुत गंदगी होती है थर्माकोल से। और इसको इतनी फेवरेट है, रोज़ लाता है। मतलब नीचे वाली दुकान से तो लाता नहीं, उस वाली दुकान पे जाता है अपने पापा की पे, वहाँ से लेके आता है। रोज़ थैले भर भर के लेके आता है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ उसकी थर्माकोल से। और बोलता है मम्मा मुझे ना बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं लेके आता हूँ। जब मैं सुबह उठते ही खेलने में लग जाता है ना, फिर मैं ये सोचती हूँ यार इसको ना जल्दी पढ़ने बिठा दिया। क्योंकि इसको ना स्कूल से आते बैग रखते ही अपने टॉयज चाहिए होते हैं। शाम को पूरा दिन अपने टॉयज में निकाल देता है। तो इसको देख के यही लगता है कि अभी ये पढ़ने के लिए नहीं बना है, इसका अभी खेलने में मन है, टॉयज से खेलना है। इसको एकांत में खेलने में लगा रहता है टॉयज से। तो इसका लगता है मुझे कभी कभी कि मैंने थोड़ा जल्दी बिठा दिया पढ़ने के लिए। लेकिन अभी 5.5 साल का हो गया और अभी ये 3 साल हो गए इसको कंटिन्यू जाते जाते। प्ले, नर्सरी, LKG, अभी UKG में आया है। 4थी साल जा रही है इसको पढ़ते पढ़ते। तो फिर पीछे रह जाता बच्चों से, इसीलिए। और इस बार मेरा ये था कि इसको ना मैं फर्स्ट में करवा दूं, लेकिन इसकी एज के अकॉर्डिंग अभी ये ठीक चल रहा है। क्योंकि रूल्स ऐसे हैं कि जब तक बच्चा 6 साल का कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप उसको ना फर्स्ट में नहीं बैठा सकते हो। ये 6 साल का कंप्लीट 5 महीने बाद होगा। तो टीचर्स ने मना कर दिया कि आपको वापस से बैक करना पड़ेगा अगर कोई आगे इंक्वायरी होती है तो। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आगे नॉर्मल जैसे जैसे पढ़ाई होती है क्लासेस उस हिसाब से चलने दो। ठीक है, कोई बात नहीं। रूल्स सारे बच्चों के लिए सेम होते हैं, किसी एक के लिए नहीं होते हैं। तो मैंने इसको UKG में ही करवा दिया। वैसे भी ईयर बाई ईयर बच्चों की पढ़ाई बहुत टफ होती जा रही है। सिलेबस भी काफ़ी हार्ड हो रहा है, लेंदी भी है। तो उतना ठीक है UKG के हिसाब से बच्चा, क्योंकि इतना बर्डन डालना भी बच्चे पे ठीक नहीं है कि आप फर्स्ट में करवा दूं और फिर इसके पीछे पड़ जाऊं मैं, पढ़, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा बहुत खेल ले, थोड़ा बहुत पढ़ ले, इससे अपनी लाइफ भी इंजॉय कर ले और थोड़ा पढ़ाई भी कर ले, इतना ठीक है। बाकी जैसे समझदार हो जाते हैं बच्चे, अपने आप पढ़ाई के लिए वो हो जाते हैं। जैसे अब मेरी स्वरा है, थोड़ी बड़ी हो गई है, अब वो 4th क्लास में है।
तो वो अपनी पढ़ाई खुद से कर लेती है, मुझे उसको बोलना नहीं पड़ता तू पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले। खुद को उसको लगा रहता है वर्क कंप्लीट नहीं है, अपनी फ्रेंड से फ़ोन करके वर्क मांगती है, आके पढ़ लेती है, लर्न करने को जो बोलती है मैम उसकी वो करती है। तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती उसको लेकर के। और स्वरा की तरफ से तो मैं कभी परेशान हुई ही नहीं, टचवुड वो पढ़ने में शुरू से ही अच्छी है। तो मेरे कपड़े वगैरह सूख गए थे, हर्षित को भी मैंने स्कूल भेज दिया और उसके बाद में फिर मैंने अपनी साफ़ सफाई के लिए अब लगा रही हूँ मैं पोछा। मैंने फ़िनाइल और सर्फ ले लिया है, उसके बाद में पोछा लगा रही हूँ क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है और जैसे गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी होती है तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से साफ़ सफाई फ़िनाइल से हो भी जाती है अच्छे से, और छोटे बच्चों का घर है तो फ़िनाइल ज़रूरी हो जाता है। वैसे डेली तो नहीं लगाती मैं फ़िनाइल से, लेकिन 3 दिन में 4 दिन में फ़िनाइल यूज करती हूँ। और पोछा लगाने के बाद में कितनी अच्छी चमक आ जाती है फर्श में। ये वाला फर्श मुझे इसलिए अच्छा लगता है, टाइल्स वगैरह भी इतनी अच्छी नहीं लगती हैं जितना ये वाला फर्श लगता है। सफाई के बाद में एक अलग ही साइन आ जाती है इसमें गाइस, सच में बहुत अच्छा लगता है। इसमें जब पोछा लगाती हूँ अपने हाथों से सर्फ से, बहुत अच्छी चमक आती है इस रूम में, इस वाले फर्श पे। और मेरे ही रूम में ये वाला फर्श है, बाकी मतलब ये रेड वाली जो बीच बीच में मार्बल की है ना, बाकी तो सारे घर में पूरे में प्लेन है। सिर्फ मेरे रूम में ये वाली डिज़ाइन है जो बहुत पसंद आती है मुझे, ये वाली डिज़ाइन। देखो, हाथ से पोंछा लगाने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपके रूम की प्रॉपर सफाई हो जाती है, जहाँ से आपको पता है कौन सी जगह ज़्यादा गंदी है, कहाँ स्पॉट है, कहाँ आपको बार बार धो के पोंछा लगाना होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है बैठ के पोंछा लगाने से। थोड़ा सा मुझे साड़ी से दिक्कत होती है क्योंकि पूरी ना गीली हो जाती हूँ मैं। नहा तो सुबह जल्दी लेती हूँ, सबसे पहला काम मेरा नहाने का ही होता है, देन उसके बाद में सारे काम होते हैं मेरे। तो थोड़ी सी दिक्कत इसीलिए होती है कि मैं गीली हो जाती हूँ, बाकी सफाई बहुत अच्छे से होती है गाइस हाथ से पोंछा लगाने से। मैंने गाइस छोले ना सुबह ही भिगोने के लिए रख दिए थे और ये अच्छे से भीग भी गए हैं, अच्छे से मैंने धो भी लिए। अब इनको चढ़ा देती हूँ कुकर में क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक और इतना सा सोडा डाल दें, जिससे जल्दी हो जाएंगे, 3-4 सीटी में हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं पहले ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ छोले की। छोले जब तक उबल जाएंगे मेरे तब तक छोले तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे लिया है मैंने ऑयल, और ऑयल के बाद में थोड़ा सा जैसे साबुत मसाले होते हैं ना, तो 3-4 काली मिर्चें हैं, 2 लौंग हैं, 1 तेज़पात का पत्ता है, ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद में जीरा डाल दिया है और मैंने 3 टमाटर की प्यूरी पीस के रखी है, उसको ऐड कर दूँगी और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 5 से 7 मिनट तक इस तरह से भूनूंगी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप लो मीडियम फ्लेम पे इसको ग्रेवी को पकाते हो तो। और वही बेसिक मसाले ऐड कर देती हूँ, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर। नमक हम छोले उबालते समय ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो नमक थोड़ा सा डालना है ग्रेवी के अकॉर्डिंग, वरना फिर बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा। तो ग्रेवी को इस तरह से चलाते हुए भून लेती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने रिफाइंड चढ़ा दिया है कुकर गैस पे, क्योंकि मुझे भटूरे सेकने हैं। और भटूरे के लिए देखो मैं बताती हूँ, वैसे तो गर्मी का टाइम है लेकिन मैंने ना इसमें सूजी डाली है 1/3, मतलब 1/3 बोल सकते हो, मैंने सूजी डाली है। जैसे कि आपको बताऊँ, वैसे इतना लिया नहीं क्वांटिटी में, लेकिन आपको जैसे बताऊँ, मैंने आधी किलो मैदा लिया है तो पावर मैंने सूजी लिया है, उस हिसाब से 1/3 लिया है मैंने। ऐसे क्या है, नुकसान भी नहीं करते हैं और थोड़ा सा ठीक रहता है। बाकी मैदा तो हमेशा ही नुकसान करती है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा कुछ स्पेशल बना लेती हूँ। बाकी अभी काम का टाइम चल रहा है तो पतिदेव सुबह तो खाना खा ही नहीं पाते हैं, रात को खाते हैं। तो रात को फिर कुछ सोचती हूँ कि कुछ उनको अच्छा सा बना दूँ जिससे वो आराम से खाना खा सकें। तो जैसे मेरे घर का काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद मैं एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर देती हूँ। और ये वाला ब्लाउज मैंने ना कल परसों काट के रखा था, सोच रही थी कि सिलूँगी, लेकिन मन नहीं मांग रहा था कि इसको अभी सिलूँ, सोच रही थी बाद में सिलूँगी, क्योंकि एक तो पेचक वगैरह का कुछ इशू था कि इसमें मैच नहीं कर रही थी। दूसरा फिर मैंने सोचा आज काम नहीं है तो इसको कर लेती हूँ कंप्लीट। तो ये ना थोड़ा सा बहुत पतला फैब्रिक है, बार बार उड़ रहा था, तो पहले मैंने इसको हाफ कच्चा करके प्रेस फेर लेती हूँ। जिससे हाफ कच्चा कर लिया ना इसको, तो उससे क्या है फिनिशिंग में अच्छे से हो जाएगी, वरना इधर उधर फैलती है फिर होता नहीं है। इसको प्रेस करके चिपका देती हूँ जिससे अच्छे से जैसा मैं चाहती हूँ वैसे तरीके से बन जाएगा। और वैसे अगर नॉर्मल सिलो ना तो कपड़ा इधर उधर भागता है, जो स्टिचिंग करते हैं उनको पता होगा, लेकिन अगर आप प्रेस कर लेते हो तो वहीं की वहीं चिपक जाता है कपड़ा। उतना बिल्कुल एकदम ग्लू की तरह नहीं चिपकता, लेकिन हाँ इधर उधर नहीं भागता है, इस चीज़ का आराम मिल जाता है। तो
ये इसको कटिंग करने के बाद में फिर मैं इसको सिलूँगी पूरे ब्लाउज को, और जब फाइनल हो जाएगा तब आप लोगों को बताऊँगी। अपने डेली ब्लाउजेज मैं खुद ही सिलती हूँ, वैसे भी मैं खुद ही सिलती हूँ, लेकिन आप पार्टी वेयर जो साड़ियाँ होती है ना उनके बाहर सिलवाती हूँ। बहुत लंबे टाइम में मिलते हैं यार। इस बार तो दीदी ने कम से कम 4 महीने में मुझे मेरा ब्लाउज सिल के दिया है। कल ही लेके आई हूँ, संक्रांत के डाला है मैंने, संक्रांत से अगले दिन यानी 15 जनवरी का डाला था, और मैं लेके आई हूँ कल 17 तारीख थी, यानी 17 अप्रैल। मई चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, तो फरवरी मार्च अप्रैल यानी 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं ब्लाउज को पड़े पड़े। तब जाके लेके आई थी, क्योंकि मुझे फंक्शन में जाना है, और कहाँ जाना है वो आप लोगों के साथ में जल्दी ही शेयर करूँगी मैं। फ़िलहाल देखो कितनी अच्छी सी फिनिशिंग हो गई है। इसको मैंने कच्चा कर लिया था, उसके बाद प्रेस लगाने के बाद। एंड गाइज फाइनली ब्लाउज सिल के कंप्लीट हो गया है। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना।